अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चना दाल के कबाब। इसके लिए हमें चाहिए प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला और सब्ज़ मिर्च। दाल को हमने गरम होने के लिए रख दिया था। अब इसमें शामिल कर देंगे ये तमाम अज्जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ सूखा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, अब इसको पकने तक छोड़ देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। दाल का पानी खुश्क हो चुका है। अभी हम इसे ठंडा कर लेंगे। दाल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे ब्लेंडर में डालकर इसका मिक्सचर बना लेंगे। दाल को हमने ब्लेंड कर लिया है, देखें इस तरह से। अब इसमें शामिल करेंगे आलू। चाहे इसे आलू को भी हाथ की मदद से ब्लेंड कर लें इस तरीके से। ये शामिल कर दिए इसके अंदर। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरा धनिया, बिस्मिल्लाह, और साथ ही साथ पुदीना। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। इफ्तारी में इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छी बनेगी। सिंपल और सादी अच्छी लगेंगी। सहरी में भी आप खा सकते हैं। हम तो आज इफ्तारी में खा रहे हैं। अब हम इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बना लेंगे। आप चाहें तो जिस तरह की मर्ज़ी शेप बना सकते हैं। इस तरह की टिक्की बनाएं। देखें बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। देखें कबाब हमारे बन चुके हैं। मैंने इस लंबी शेप में भी तैयार किए हैं। अब हम इसे अंडा लगा के फ्राई कर लेंगे और इफ्तारी में खाएंगे। और साथ हम तैयारी कर लेते हैं दही पकौड़ियों की। इफ्तारी के लिए अच्छी बनती हैं ये भी, ग्रीन चटनी वाली। दही पकौड़ियों के लिए हमें चाहिए आधा किलो दही। इसे मैंने फेंट कर रख लिया है। मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ ग्रीन चटनी पुदीने वाली। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करके चटनी अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ बंद गोभी, प्याज और चाइनीज़ गाजर। बिस्मिल्लाह। और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मिक्स हो चुकी है। अब पकौड़ियाँ मैंने जो भिगो कर रखी थी उसे शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह।
दही पकौड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ।